गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे। देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। बच्चों, पिछले जो है वीडियो में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो मॉडल होता है ग्लोब पर, उस पर दो तरह की रेखाएं खींची जाती हैं और ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। पहली रेखाएं इस तरह से क्षैतिज रेखाएं यानी आड़ी रेखाएं या लेटी हुई रेखाएं, इनको हम कहते हैं लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और दूसरी प्रकार की वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर इस तरह से खींची जाते हैं यानी वर्टिकल। और इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं या लॉन्गिट्यूड या लंबी रेखाएं कहते हैं। तो जो पृथ्वी का मॉडल या ग्लोब आप सामने देख रहे हैं, इस पर ये रेखा आप देखिए, ये रेखा एक 0 डिग्री देशांतर हमने शो की है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है। इंग्लैंड का जो है कैपिटल है लंदन, वहाँ से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, इसे प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, या हिंदी में से प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं या GMT। इसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। विश्व का जो समय निर्धारित होता है वो इसी रेखा से निर्धारित होता है। आइए परिभाषा जान लेते हैं। देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और देशांतर क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। 0 डिग्री देशांतर के विपरीत 180 डिग्री का देशांतर होता है। याद रखिए, नंबर ऑफ लैटिट्यूड यानी अक्षांशों की संख्या 181 होती है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरों की संख्या 360 होती है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का मॉडल ग्लोब है और यहाँ पे आपका नॉर्थ है, यहाँ पे आपका साउथ है। तो नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली रेखा, नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली रेखाएं जो पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर वर्टिकल होती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं, नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा। इस तरह से होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। और प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर होता है। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर जो जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं उनकी संख्या होती है 360 डिग्री। आइए देखते हैं कैसे। देखिए देशांतर की संख्या, एक तो 0 डिग्री पर एक देशांतर, दूसरा 180 डिग्री जो उसके ठीक विपरीत होता है 0 डिग्री के, एक देशांतर। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हमने इस तरह से बांटा था तो ये वाला भाग था कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला भाग था कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से हम पृथ्वी का जो मॉडल बनाते हैं उसको दो भाग बांट सकते हैं इस तरह से, ये वाला भाग पूर्वी गोलार्ध और ये वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची जाती हैं देशांतर, उनको करते हैं पूर्वी देशांतर, है ना। और पश्चिमी भाग में जो रेखाएं खींची जाती हैं वर्टिकल, उनको हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक तो 0 डिग्री देशांतर हो गया, उसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर हो गया। अब 1 डिग्री ईस्ट से 179 डिग्री ईस्ट तक 179 देशांतर, और 1 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट से 179 देशांतर, और सबको जोड़ देंगे तो कुल देशांतर आते हैं 360 देशांतर। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत 180 डिग्री का देशांतर होता है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। अब देख लेते हैं पृथ्वी किस ओर से किस ओर गति करती है, यानी पृथ्वी का रोटेशन। पृथ्वी का रोटेशन जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और पृथ्वी अपने स्थान से हट के नहीं घूमती, पृथ्वी अपनी दूरी पर यानी अपने अक्ष पर ही राउंड करती है, घूमती है। जिस तरह से हमारा पंखा घूमता है, पृथ्वी की जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। यानी एक चक्कर बराबर कितना हो गया 24 घंटे। और एक चक्कर में वो कितना घूमती है 360 डिग्री। और 360 डिग्री घूमने में लेती है 24 घंटा। और 24 घंटे में जब हम 60 मिनट का गुणा करेंगे तो आएगा 1440 मिनट। यानी 1440 मिनट में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा 1440 बटे 360। यानी एक डिग्री जो है पृथ्वी जब घूमती है तो उसको 4 मिनट लगते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में अपने अक्ष पर एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। यानी अगर वो 15 डिग्री घूमे, कितनी डिग्री घूमे 15 डिग्री, तो कुल उसको कितना मिनट लगेगा 60 मिनट लगेगा। यानी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री कोण घूम जाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। भारत का मानक समय, भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय बनाया गया है। और यह रेखा नैनी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST में समय का अंतर, दोनों समयों के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। यानी भारत का समय लंदन UK के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि भारत में सूर्योदय इंग्लैंड से 5.5 घंटा पहले होता है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, जबकि सबसे बाद में गुजरात में होता है। यानी यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो तो गुजरात में सूर्योदय 7 बजे यानी 2 घंटे बाद होगा। आइए भारत के कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है इसको हम बोलते हैं इंदिरा काल। क्या बोलते हैं इंदिरा काल। यह बिंदु जो है लद्दाख यूटी में, कहाँ पे है लद्दाख यूटी में है। और इस बिंदु को ही छूती हुई रेखा निकलती है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, समझ गए। अब इसी का ठीक दक्षिणतम बिंदु देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु ये है ना, जहाँ पर आपका ये कौन सा है अंडमान निकोबार, यानी भारत का अंतिम बिंदु दक्षिणतम बिंदु, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश होता है। आइए देख लेते हैं भारत की जो मुख्य भूमि है, यानी अंडमान निकोबार के पहले मुख्य भूमि है ना, यहाँ पर एक बिंदु होता है कैप कोमैरिन जिसे बोलते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है और यह यहाँ पर अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। आइए अब हम लोग चलते हैं भारत का जो है पश्चिम बिंदु। ठीक है, पश्चिमोत्तम बिंदु यह है भारत के गुजरात राज्य में। इस बिंदु को हम गौर माता बोलते हैं और यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर पर है। आइए देखते हैं भारत का पूर्वोत्तम बिंदु। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, किवतु, इसको क्या बोलते हैं किवतु। किवतु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो देशांतर होती है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर पाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए स्टडी नेशन को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। गुड बाय।